अडोल्फ हिटलर, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता है, क्या उससे भी खतरनाक कोई हो सकता है? इडी आमिन, जो कि युगांडा का फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसके बारे में चर्चाएं ऐसी हैं कि वो इंसानी मांस खाता था और उसने 5 लाख से ज़्यादा एशियंस का मास मर्डर करवाया था। इडी आमिन का जन्म युगांडा में 1925 के अराउंड हुआ था। इडी की फैमिली रोमन कैथोलिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी और ये काकवा एथनिक ग्रुप के मेंबर्स थे। पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद इडी की मदर उसे लेकर सेपरेट हो गई। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इडी ने इस्लामिक स्कूल ज्वाइन किया बॉम्बो में और पैसों की कमी के कारण उसे क्लास 4th में स्कूल ड्रॉप करना पड़ गया। कुछ टाइम के बाद उसे ब्रिटिश आर्मी में एज एन असिस्टेंट कुक रिक्रूट कर लिया गया, पर उसकी फिजिक और फाइटिंग की टेक्निक को देखकर उसे कॉर्पल बनाया गया और काफ़ी टाइम में प्रमोशन होते होते उसे क्लास 2 ऑफिसर बनाया गया। उसके बाद 1970 में मिल्टन ऑप्टे की सरकार आने पर वो कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बन गया। टाइम के साथ जैसे जैसे एडी को सक्सेस मिल रही थी, उसके अंदर का लालच का कीड़ा मॉन्स्टर बन रहा था। अब उसकी नज़र प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी, इसीलिए मौका पाकर जब उस टाइम के प्रेसिडेंट मिल्टन ऑप्टे 1971 में कॉमनवेल्थ समिट के लिए सिंगापुर गए हुए थे, तब उसने आर्मी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाकर अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। और ये टाइम था जब इडी के पास एब्सोल्यूट पावर्स थी, जो भी उसके अगेंस्ट जाता उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। वो जिंदा लोगों को क्रोकोडाइल्स को खिला देता था और युगांडा की इकोनॉमी का 60% एशियंस चला रहे थे, जिसमें मेजॉरिटी में इंडियंस थे। तो इडी ने उन्हें भी एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि कहीं वो लोग इतना ग्रो ना कर जाए कि फिर से युगांडा पर कोई रूल करने लगे। वो पहले सारे एशियंस को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालता और फिर वहाँ पानी भर के इलेक्ट्रिसिटी पास करा देता। कई बार पॉइजनस गैसेस को रिलीज करके लोगों का मर्डर कराता था और कहा जाता है कि कई बार इडी आमिन ह्यूमन फ्लैश भी खाता था। उसने 5 लाख से ज़्यादा लोगों का मर्डर कराया था। इसी के साथ वो हिटलर का भी सपोर्टर था। उसका मानना था कि अगर हिटलर ये सब कुछ कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता। I had a dream sent last night from God. He has instructed me to throw out all Asians from the country. Uganda must be for Ugandans only. धीरे धीरे जब युगांडा की जनता को पता चला कि ये सब कुछ उनकी सोच से भी ज़्यादा ब्रूटल हो रहा है, तब इडी को एग्जाइल में सऊदी अरब जाना पड़ा, जहां 2003 में उसकी मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। इडी आमिन को डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि वो कई तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है, पर वो इन सारी बातों को इग्नोर करता रहा। तो आपके क्या विचार हैं इडी आमिन के बारे में? कमेंट्स में बताना ना भूलें।